अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं और नहीं जानते होते इसके मुतालिक। सवाल है कि क्या जुमा के दिन रोज़ा रखना मना है? अगर रख सकते हैं तो किस सूरत में? आइए इसको सही अहादीस की रोशनी में समझते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जुमा का दिन कैसा दिन है। जुमा का दिन इस्लाम में बहुत ही ख़ास है। ये मुसलमानों का हफ्तावार ईद का दिन है, दुआ की कबूलियत का दिन है, बहुत बाबरकत दिन है। लेकिन इसी दिन के हवाले से ख़ास हुक्म भी है रोज़े के बारे में कि क्या सिर्फ जुमा का रोज़ा रखना मना है? तो जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जुमा का दिन अकेले रोज़ा रखने से मना फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं कि तुम में से कोई जुमा के दिन रोज़ा न रखे इल्ला ये कि उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रोज़ा रखे। यानी कि जुमा का अकेला रोज़ा नहीं रखना। अगर जुमा का रोज़ा रखना है तो उसके साथ या तो फिर जुमेरात का यानी एक दिन पहले का रोज़ा भी साथ मिलाकर दो कर ले, या फिर जुमा के साथ अगला हफ्ते के दिन का भी एक रोज़ा रख ले, तो इस तरह दुरुस्त होगा। इसी तरह से बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा से भी एक रिवायत आती है। हज़रत जवेरिया बिन्त अल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मेरे पास आए और मैं रोज़े की हालत में थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने कल यानी जुमेरात का रोज़ा रखा था? तो मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कल हफ्ते के दिन का रोज़ा रखने का इरादा है? तो मैंने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रोज़ा छोड़ दो। तो इस तरह उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया, यानी रोज़ा तोड़ने का हुक्म दिया। यानी अकेला जुमा का रोज़ा उनका बन रहा था, नफली रोज़ा था, जुमेरात का या हफ्ते का रोज़ा साथ नहीं था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ने का हुक्म दे दिया। तो सिर्फ जुमा का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। इस हदीस से तीन बातें जो हैं अहम हमें मालूम होती हैं। नंबर एक कि सिर्फ जुमा का रोज़ा अकेला रखना मना है। अगर जुमेरात या हफ्ता इसके साथ मिला लिया जाए तो तब जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ौजा को रोज़ा तोड़ने का हुक्म दे दिया। तो किन सूरतों में जुमा का रोज़ा जायज़ है? अब अगर कोई जुमा के दिन का रोज़ा रखना चाहता है तो किस तरह? अब ये समझ लें कि जुमा का रोज़ा मुकम्मल मना नहीं है। ये नहीं कहा गया कि जुमा के दिन रखना ही नहीं है, बल्कि जुमा का अकेला रोज़ा मना है। यानी जुमा की ताज़ीम के लिए जो रखा जाता है कि जुमा बाबरकत दिन है, इबादत का दिन है, तो चले मैं आज रोज़ा रख लूँ, इससे मना है। अगर आप जुमेरात के और जुमा यानी जुमेरात प्लस जुमा का रोज़ा रखें तब भी जायज़ है। अगर आप जुमा प्लस हफ्ता यानी उसके साथ मिला लें तब भी जायज़ है। अगर आपके मामूल के रोज़े चल रहे हैं, मतलब अय्याम बीज़ वगैरह के या कोई और रोज़े बराबर पीछे और भी दिनों के चलते आ रहे हैं, तो वो भी रख सकते हैं। अगर कोई कज़ा रोज़े चल रहे हैं तो वो भी बराबर जुमा का दिन आ गया तो रख सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना है कि जुमा का अकेला रोज़ा नहीं रखना। जुमा क्योंकि ईद का दिन है तो इस्लाम ने कहा कि इस दिन को सिर्फ रोज़ा रखकर ख़ास न किया जाए, बल्कि इबादत, नमाज खुशी के साथ गुजारा जाए। एक अहम हदीस है, सही मुस्लिम की रवायत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जुमा की रात को क़याम के लिए ख़ास न करो और जुमा के दिन को रोज़े के लिए ख़ास न करो, मगर ये कि तुम पहले से रोज़े रखते हो। यानी अगर आपके लगातार कोई रोज़े जैसे पहले बताया वो चल रहे हैं तो वो रख लें। सिर्फ जुमा की रात को क़याम करना या सिर्फ जुमा के दिन का रोज़ा रखना, सिर्फ जुमा के दिन की ख़ास इबादत कोई करना, ये जायज़ नहीं है। तो ये तरीका आपके लिए जो है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आपने रोज़ा रखना है तो जुमा का रोज़ा रखना है तो जुमेरात या हफ्ते का साथ मिला लें, बिल्कुल इस तरह आपके लिए दुरुस्त हो जाएगा। जुमा का दिन बाबरकत दिन है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन को सही समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। दीन को सही समझना बहुत ज़रूरी है। हमें वही अमल करने चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर हमें चलना चाहिए। दीन बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा बहुत उसे समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।